ठीक है। अच्छा, अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, आप सुन पा रहे हैं? अब्दुल कादिर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ अच्छा, रही है। अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी हाईलाइटेड थे इस सारे मामले में और नज़र आ रहे थे, लेकिन इनके अलावा यहाँ पर कौन कौन मरकज़ी रहनुमा या मकामी रहनुमा ऐसे मौजूद थे कि जिनका जिक्र किया जा सके? क्योंकि मैंने अभी ज़ुल्करनैन से पूछा कि कोई मरकज़ी या मकामी रहनुमा गिरफ्तार हुआ तो उनके पास इत्तला नहीं है। कोई था भी या यही दो लोग थे जो लीड कर रहे थे? देखिए, इसी बात का पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो इजहार कर रहे थे, और बल्कि गुस्से का इजहार कर रहे थे। अभी चंद लम्हात पहले ही जब ये सारा कुछ हुआ, तो जब उनसे बातचीत हो रही थी कारकुनान से, जब वो वापस रवाना होना शुरू हुए, तो उनसे मैंने पूछा कि आप वापस जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या कोई डायरेक्शन आपको दे दी गई है या कॉल ऑफ कर दिया गया है कि एकदम से सारे लोग निकल रहे हैं? तो उस वक्त कारकुनान में से ज्यादातर लोग इस बात का इजहार कर रहे थे कि लीडरशिप नहीं है, सिवाय अली अमीन गंडापुर के या फिर बुशरा बीबी के। उनको बताने वाला कोई और नहीं था। एक शेर अफजल मरवत को देखा गया जब उन्होंने आके एक मौके पे सपहर में कारकुनान को पुरम रहने का कहा, और ये कहा कि जब तक फर्दर डायरेक्शंस नहीं आ जाती तो हम यहाँ से आगे डी चौक की जानिब नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद से लेके अब तक कोई काबिल जिक्र रहनुमा जो है वो इनके दरमियान नहीं आया, ना किसी ने इस तरह से डायरेक्शंस दिए हैं। इस्लामाबाद में मुतादिद रहनुमा जो हैं वो इनके मौजूद थे, बल्कि उमर अयूब साहब को भी देखा गया कंटेनर के ऊपर बुशरा बीबी के हमरा, लेकिन वो भी इस किस्म के मौके पे सामने नजर नहीं आए। तो लीडरशिप का फुकदान रहा है, और शायद यही वजह है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की इतलात नहीं है। कारकुनान भी इस बात का बारहा जिक्र करते रहे। शाम 4 बजे से लेके तकरीबन शाम 7 बजे तक ये काफिला जो है इनका, ये ब्लू एरिया में एक जगह पे खड़ा रहा, स्टैंड स्टिल रहा, और कारकुनान दबाव डालते रहे कि काफिले को आगे बढ़ाएं, डी चौक की जानिब लेके जाएं। लेकिन ये बताया जा रहा था कि जब तक फर्दर डायरेक्शंस नहीं आ जाते या ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, शायद बानी पीटीआई की जानिब से सिग्नल का इंतजार था या कोई फर्दर डायरेक्शंस चाहिए थी, तब तक काफिला एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल रहा। उस वक्त भी कारकुनान थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो 7 बजे के बाद फिर जब एकदम से फायरिंग हुई, थोड़ा ऑपरेशन की एक्टिविटीज तेज हुई, स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई, तो फिर कारकुनान वापस लौटना शुरू हुए। और उस वक्त बुशरा बीबी का जो काफिला है, जो अभी जहां पे ऑपरेशन हुआ है वहां से तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पर पहले मौजूद था, और फिर ये 1.5-2 किलोमीटर पीछे आया जब ये अभी ऑपरेशन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि काफिला पहले ही पीछे की जानिब आ चुका था। ब्लू एरिया में कलसूम प्लाजा से ये काफिला टुवर्ड सेंटोरस पीछे पहुंच चुका था, और तमाम कारकुनान जो थे वो इनके साथ थे। और ऐसा मंजर था, जो मैं मंजर की बात कर रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि उस टाइम एकदम से भगदड़ मच गई। वही मैं हासिल करना चाह रहा था कि कारकुनान और उनकी बसेस जो हैं या उनकी वैन जिनमें वो आए थे भर भर के, वो वापस जा रही थी। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि वापस क्या खैबर पख्तूनख्वा वापस जा रहे हैं या कोई डायरेक्शन दे दी गई है? तो वो ये बता रहे थे कि हमें ये कहा गया है कि गाड़ियां यहाँ साइड पे किसी महफूज मुकाम पे पार्क कर दें। बाद कारकुनान ये कह रहे थे कि हम वापस जा रहे हैं, और बाद कारकुनान को कोई डायरेक्शन नहीं थी। इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आखिरी टाइम पे रही है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन रही है, और खैर इस कन्फ्यूजन का जो कारकुनान हैं वो इजहार भी करते रहे और इस पर अपनी जो नाराज़ी है उसका भी इजहार करते रहे। ज़ुल्करनैन से ज़रा जान लेते हैं। ज़ुल्करनैन, बताइएगा, ब्लू एरिया क्लियर हो गया, जीरो पॉइंट की तरफ भी कुछ इत्तलात थी कि कारकुनान थे, या वो एक स्टैंड बाय पोजीशन थी इन लोगों की जो एहतजाज की नीयत से इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे? जीरो पॉइंट की इस वक्त क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है? वहाँ भी कोई नहीं है? देखिए, इस वक्त जो मैं डी चौक से अगर शुरू करूं, डी चौक, कलसूम प्लाजा, उसके बाद जो है खैबर चौक से लेकर फिर जीरो पॉइंट, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये अहाता बनता है, ये सारा का सारा मुकम्मल तौर पे क्लियर किया जा चुका है। अब जो अगर कुछ कारकुनान मौजूद हैं तो वो फिर श्रीनगर हाईवे पर हैं, जहां पर पुलिस जो है उनके पीछे पीछे है और उनको वहां पर गिरफ्तार भी कर रही है। श्रीनगर हाईवे से लेकर 26 नंबर चुंगी तक जो है कुछ कारकुनान पहुंच भी चुके हैं, और वहां तक भी अब पुलिस ने ये भी फैसला किया है कि जितने भी थाने हैं, 27 थाने हैं, तमाम SHO को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, तमाम हर जगह पे नफरी लेकर सर्च करें, और जहां पर भी पीटीआई का कारकुन मिले उन तमाम को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा एक टीम जो है, जो कि पंजाब एलीट फोर्स है, उसकी DIG सरबराही कर रहे हैं, और उनकी अलग से ठीक है,